हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में फिर 6 महीने बढ़ाया पंचायतों का कार्यकाल। एक बड़ी खबर कि झारखंड में एक बार फिर पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में 10 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुखिया और अन्य निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ा है। इसके तहत ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति आगामी चुनाव तक कार्य करेगी। वहीं पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 15 जुलाई को खत्म हो गया था। इसके बाद सरकार ने कई विकल्पों पर विचार किया। इसमें तय हुआ है कि 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जाए और ग्राम पंचायतों की चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू किया जाए। वहीं जारी अध्यादेश में कोरोना महामारी के कारण चुनाव नहीं कराए जाने की वजह बताई गई है। इसी के आधार पर पंचायतों को दूसरी बार अवधि विस्तार दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सितंबर के प्रथम सप्ताह में जैक लेगा सप्लीमेंट्री परीक्षा। एक बड़ी खबर की रिजल्ट में सुधार के लिए ली जा रही विशेष परीक्षा की तैयारी में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जुट गया है। परीक्षार्थियों से परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है। इसके बाद छात्र संख्या की वास्तविक जानकारी मिलने के बाद परीक्षा को लेकर सरकार से अनुमति मांगी जाएगी। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जैक इस प्रयास में है कि इसका रिजल्ट एक पखवाड़ा में जारी कर दिए जाएंगे ताकि छात्रों को ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़े। इसको लेकर जैक इस बार बिना परीक्षा के नियमों में बदलाव की तैयारी में है। इस बार की पूरक परीक्षा सब्जेक्टिव होने की बजाय ऑब्जेक्टिव हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कहीं भारी बारिश तो कहीं मध्यम दर्जे की हो रही बारिश। राज्य में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मंगलवार को कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसवा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं गुरुवार यानी कि कल बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 2, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 1, गिरिडीह से 1, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 2, पाकुड़ से 2, रामगढ़ से 5 और रांची से 17 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 28 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो में 3, देवघर में 6, पूर्वी सिंहभूम में 1, गढ़वा में 3, रामगढ़ में 3, रांची में 8, साहिबगंज में 2 और सिमडेगा में 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 208 हो गई है, जिसमें बोकारो में 6, चतरा में 3, देवघर में 18, धनबाद में 22, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 12 एक्टिव केस है, जबकि गढ़वा में 5, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 3, गुमला में 4, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 2, खूंटी में 8, कोडरमा में 16, लातेहार में 5, लोहरदगा में 7, पाकुड़ में 5, रामगढ़ में 11, रांची में 51, साहिबगंज में 7, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 7 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 करोड़ महिलाओं को फ्री में मिलेगा गैस कनेक्शन। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला 2 योजना की शुरुआत की है। योजना की शुरुआत यूपी के महोबा जिले में 1000 महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन देकर की गई है। इस बार इस योजना में सरकार फ्री एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ भरा हुआ सिलेंडर फ्री में देने की योजना बनाई है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने के लिए अलग से फंड जारी किया गया है। ये कनेक्शन कम आय वाले उन परिवारों को दिए जाएंगे जो पहले चरण में शामिल नहीं हो सके थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण बिल को लोकसभा की मंजूरी। एक बड़ी खबर की राज्य सरकारों को ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले बिल पर लोकसभा ने मुहर लगा दी है। लोकसभा ने इस विधेयक को 386 मतों से पारित किया है। वहीं इसके खिलाफ कोई मतदान नहीं पड़ा है। संविधान में 127वें संशोधन के लिए लाए गए विधेयक के तहत राज्यों को अपने मुताबिक ओबीसी आरक्षण के लिए सूची तैयार करने की ताकत मिलेगी। अब इस बिल को राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। राज्यों को स्थानीय स्तर पर जातियों को ओबीसी आरक्षण की सूची में शामिल करने का मौका मिल पाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगार युवाओं ने अगस्त क्रांति के रूप में मनाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन। केक काट जताया विरोध।
झारखंड के बेरोजगार युवाओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया और बेरोजगार युवाओं ने धरना स्थल पर केक काटकर मुख्यमंत्री के जन्मदिन का विरोध किया है। दरअसल जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट के अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। रोजगार की मांग करते हुए युवाओं ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू किए। इस दौरान बेरोजगार युवाओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी कल हुई है। छात्र नेताओं ने बताया है कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए युवा मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं की ओर से लगातार रोजगार की मांग की जा रही है, इसके बावजूद राज्य सरकार युवाओं का सूद नहीं ले रही है। वहीं रिक्त पदों पर नहीं की जा रही नियुक्ति। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि राज्य की नौकरियों में लगातार पद रिक्त हो रहे हैं, लेकिन इन रिक्तियों को भरने को लेकर कोई कायदा नहीं शुरू की जा रही है। रिक्तियों को लेकर हमेशा युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला। एकलपीठ के आदेश पर डबल बेंच ने लगाई रोक। एक बड़ी खबर की छठी जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एकलपीठ के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे राज्य में नियुक्त 326 अधिकारियों को फिलहाल राहत मिली है। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। इसके साथ ही इधर रिम्स में नियुक्त किए जाएंगे 68 रेजिडेंट डॉक्टर। इधर रांची के रिम्स में डॉक्टरों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। 3 बच्चा डॉक्टर सहित मेडिसिन के 6 डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। रिम्स प्रबंधन ने इसके लिए विभिन्न विभागों के 68 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बहाल करने का आवेदन ऑनलाइन निकाल दिया है। डॉक्टरों का सिलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद यात्री ट्रेनों को जल्द चलाने की मांग। इधर पलामू जिले में सर्वदलीय संघर्ष समिति के द्वारा 5 सूत्री मांग के समर्थन में उटारी रोड रेलवे स्टेशन परिसर में 1 दिवसीय महाधरना दिया गया। इसमें उटारी और पांडु प्रखंड के सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। और कोविड-19 के कारण लगभग 1.5 साल से यात्री ट्रेनें बंद है, पर स्थिति अब सामान्य हो रही है, इसलिए बंद सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन यथाशीघ्र शुरू करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही इधर पेंशनरों ने की बकाया महंगाई भत्ता भुगतान की मांग। इधर पेंशनर समाज ने विश्वनाथ दास की अध्यक्षता में बैठक कर जनवरी 2021 से महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर सरकार का आभार व्यक्त करते हुए पेंशनधारियों को भी बकाया राशि भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन के लिए एचईसी का आज होगा घेराव। बुधवार को एचईसी संघर्ष मोर्चा के द्वारा एचईसी मुख्यालय को घेराव किया जाएगा। एचईसी कर्मी बीते 4 महीने से वेतन बकाया होने से उनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। इससे परेशान होकर अब कर्मी मुख्यालय को घेराव करने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही इधर विद्यापति स्मारक समिति ने सीएम को लिखा पत्र। विद्यापति स्मारक समिति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मैथिली भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने जेपीएससी में भी मैथिली भाषा को मान्यता दिलाने की मांग की है। समिति के सदस्यों ने सीएम से कहा है कि ऐसा नहीं होने पर विद्यापति स्मारक समिति के द्वारा विधानसभा के अगले सत्र में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2021 में युवाओं को मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की झारखंड के युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन का 46वां जन्मदिन सिंदरी सहित पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया। मौके पर मौजूद केंद्रीय सदस्य सुखलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत के कार्यकाल में राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि वर्ष 2021 में ही लाखों बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। युवा नेता रामू मंडल ने भी कहा है कि हेमंत है तो हिम्मत है। झारखंड की प्रगति में झामुमो आगे चलकर कई कार्य करेगी और हेमंत सोरेन सरकार राज्य की उन्नति और प्रगति के लिए जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्रियों के आवास के समक्ष घेराव प्रदर्शन करेंगे कर्मी। बीआरपी सीआरपी महासंघ की कल बैठक हुई। बैठक में बीआरपी सीआरपी कर्मियों के अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर चर्चा की गई है। वहीं बता दें, यहां तक कि पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री ने बैठक बुलाई थी, लेकिन बीआरपी सीआरपी के लिए ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इस वजह से राज्य के बीआरपी सीआरपी कर्मियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने चुनाव के पहले अनुबंध कर्मियों के लिए वादा किया था कि अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने के साथ ही वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन सरकार इन वादों को पूरा नहीं कर पाई है। मंत्रियों के आवास
विकास के समक्ष घेराव प्रदर्शन करने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही इधर जल सहियाओं ने बीडीओ को सौंपा मानदेय से संबंधित ज्ञापन। जल सहिया अधिकार मंच के सदस्यों ने बाघमारा बीडीओ को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। इसमें सबसे पहले कहा है कि सभी जल सहिया सदस्यों को वैक्सीन दिलाने का प्रयास किया जाए। साथ ही जल सहिया का 22 महीने का बकाया मानदेय जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग किए हैं। वहीं जल सहियाओं को उचित मासिक मानदेय देने की मांग किए हैं और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सारे कार्य सरकार के द्वारा जल सहियाओं को दिया जाए और जल सहियाओं को जल्द परिचय पत्र और ड्रेस कोड दिया जाए। इस प्रकार की अन्य सभी मांग पत्र को बाघमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों पर खतरा बढ़ा। इधर झारखंड में माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों पर खतरा बढ़ गया है। हाल के दिनों में आईईडी और डायरेक्शनल बम समेत नई तकनीकों के इस्तेमाल ने माओवादियों को मजबूत कर दिया है। सीधे मुकाबले के बजाय माओवादी आईईडी के जरिए पुलिस को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। माओवादियों ने अपने प्रभावित इलाकों की घेराबंदी इस तरह से की है कि उस इलाके में पुलिस पैदल या पगडंडियों के सहारे भी पहुंचे तो उसे टारगेट किया जा सके। बता दें चाईबासा, गुमला, लातेहार समेत कई जिलों में ये खतरा बढ़ गई है। इसके साथ ही इधर राज्य के 80 लीडर स्कूलों के लिए शिक्षक प्रतिनियुक्त। इधर राज्य के 80 लीडर स्कूलों में 309 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग के सचिव के अनुमोदन के बाद उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर एक सप्ताह के अंदर शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किए गए स्कूलों में प्रतिनियोजन कराने का निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, गुमला में यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान। इधर गुमला जिला के किसान रासायनिक उर्वरक विक्रेताओं की मनमानी से काफी परेशान है। किसानों ने आरोप लगाया है कि इस साल मौसम ने साथ दिया तो धान रोपनी तो कर सके, पर यूरिया की हो रही कालाबाजारी से वे लोग काफी परेशान हैं। 266 रुपये 50 पैसे प्रति बैग यूरिया की सरकारी मूल्य निर्धारित है, पर गुमला मुख्यालय में यूरिया का दाम प्रति बैग 450 रुपये की दर से वसूला जा रहा है। यही नहीं, दुकानदार पक्का या कच्चा रसीद देने में भी हिचकिचा रहे हैं। शिकायत अधिकारियों तक पहुंच भी गई है, लेकिन मामला रफा दफा कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में तो एक बैग यूरिया की कीमत 600 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब एपीएल छात्रों को भी मिलेगी स्कूल में पोशाक। सरकारी स्कूल में अध्ययन कर रहे एसटी, एससी, बीपीएल छात्रों को अब तक पोशाक, स्वेटर, जूता, मोजा मिलता था, पर अब एपीएल छात्र छात्राओं को भी पोशाक, स्वेटर, जूता और मोजा मिलेगा। इसके लिए मुख्यालय ने एपीएल छात्र छात्राओं की संख्या मांगी है। इसके साथ ही इधर समय पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने पर होगा आंदोलन। इधर लोहरा समाज ने अंचल अधिकारियों को चेतावनी दिया है कि लोहरा जाति का जाति प्रमाण पत्र समय पर निर्गत नहीं किया जाता है तो ये समाज आंदोलन करेगा। इसी मामले पर कल पिस्का नगरी के चेटे पंचायत में लोहरा समाज की बैठक की गई। बैठक कर अंचल अधिकारियों से मांग की रखी गई है।